हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू इंजीनियरिंग जेनिक्स। तो आज हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा। नेटवर्क थ्योरी में कुल मिलाकर 10 मॉड्यूल है। उनमें से फर्स्ट मॉड्यूल है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। कुल मिलाकर 5 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। सेकंड है बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। थर्ड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। फिफ्थ है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, सेकंड है बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल, थर्ड एक्टिव पैसिव, फोर्थ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिफ्थ वन टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो आज हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में। लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट क्या है? तो पहले हम देखेंगे लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट और एक है नॉन लीनियर एलिमेंट। सो लीनियर एलिमेंट किसको कहते हैं? तो आप लोग नोट कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एलिमेंट्स ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? ये पासेस थ्रू origin in the form of straight line। और नॉन लीनियर एलिमेंट का क्या होता है? नॉन लीनियर एलिमेंट का इट डजेंट पास थ्रू origin, इट डजेंट पास थ्रू origin। मतलब लीनियर एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कार्व होता है वो कार्व ओरिजिन से पास करता है, पर नॉन लीनियर एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कार्व होता है वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता है। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है RLC। RLC है लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल। R मतलब रेजिस्टर,
एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटर। और नॉन लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल है सपोज डायोड, जेफेट एंड मॉसफेट। सो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लीनियर एलिमेंट क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर एलिमेंट का क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट डजंट पास थ्रू ओरिजिन। तो लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल है आर एल सी मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है डायोड, जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, एग्जाम में तो आप लोगों को एक ग्राफ दिया जाएगा, उनमें से वो लोग बोलेगा कि ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, सपोज ये आपको दिया जाएगा तो आपको पूछेगा कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये मैं अच्छी तरह से नहीं ड्रॉ कर पाया। ठीक है, तो ये कर्व है लीनियर कर्व, ये कर्व है लीनियर कर्व, क्योंकि ये कर्व है लीनियर कर्व क्योंकि ये ओरिजिन से पास किया है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास किया है, क्योंकि ओरिजिन से पास किया है। सो ये कर्व होगा लीनियर कर्व। अगर कोई पूछे ये कर्व क्या है, ये कर्व होगा नॉन लीनियर कर्व, क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं किया है। ठीक है, ये होगा नॉन लीनियर। और ये कर्व भी नॉन लीनियर ही होगा, क्योंकि ये कर्व भी ओरिजिन से पास नहीं किया है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व शुड ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, ये पास नहीं किया है, ये सिर्फ टच किया हुआ है। ठीक है, तो ये है नॉन लीनियर कर्व। सो हम लोग क्या दिखे, सो लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या है, लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल है आर एल सी, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है जेफेट, मॉसफेट और बीजेटी, डायोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब आर एल सी का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और जेफेट, मॉसफेट, बीजेटी, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आर एल सी का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है और जेफेट, मॉसफेट, बीजेटी, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है। सपोज एक है वी आई प्लेन, ये है वी आई प्लेन। ठीक है, ये वी आई प्लेन के ओरिजिन से पास एक कर्व जाता है, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टेंस का कर्व। ये सपोज ये फिगर है वी आई प्लेन का। ठीक है, और एक कर्व हम देखते हैं, सपोज एक कर्व है शाई और करंट आई के कर्व, ये भी ओरिजिन से पास किया हुआ है। ठीक है, ये है इंडक्टर का कर्व, तो ये हम बोल सकते हैं शाई आई प्लेन। ये है आर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये है एल का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो ये है आर का और एल का। तो आर और एल, इसलिए इस रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर को हम कहते हैं लीनियर एलिमेंट। ठीक है,
और सी का हम देखते हैं, कैपेसिटर का हम देखते हैं, कैपेसिटर का हम देखते हैं क्यू और वी लेकर, क्यू और ये है वी, ठीक है। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का वी होता है तो ये है कैपेसिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक कार्व। तो ये है क्यू वी प्लेन मतलब सी, ठीक है। तो ये हुआ है आर एल सी का कैरेक्टरिस्टिक का। अब हम देखेंगे बीजेटी और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट क्या होता है, मतलब तो बीजेटी का हम कार्व देखते हैं। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक कार्व होता है, ये सपोज आई सी, ये है वी सी, ठीक है। तो बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक कार्व ये होता है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। और हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आई डी, ये आई डी और ये वी जी एस, ठीक है। पर सपोज ये आई डी एस एस ड्रेन सैचुरेशन करंट, और ये है ये भी नॉन लीनियर है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, ठीक है। और ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट। तो हम देखा क्या, बीजेटी और जेफेट पे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कभी भी ओरिजिन से पास नहीं किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये याद रखेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इसलिए आर एल सी का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ओरिजिन से पास किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए आर एल सी को हम कहते हैं लीनियर एलिमेंट्स। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, ये ओरिजिन से कभी भी पास नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। हम ये भी कह सकते हैं आर एल सी लेकर ही नेटवर्क थ्योरी है। अगर आप लोग आर एल सी को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो नेटवर्क थ्योरी बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। सो आर एल सी को हम कहते हैं नेटवर्क एलिमेंट। एक मिनट रुकिए, हम आर एल सी को कहते हैं नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है। और डायोड बीजेटी और जेफेट मॉसफेट जेफेट, इसे कहते हैं हम डिवाइस एलिमेंट। सो आर एल सी मेन मुद्दा है नेटवर्क थ्योरी के। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल हेल्प मी अ लॉट, दिस विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक यू।